डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, कहां वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों का मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कई जगह भारी बारिश का अनुमान है, कुछ जगह तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, कुछ जगह तेज हवाओं और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है, तो यहां पर भी नजर बना के रखें। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। इसके साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर कुछ जगह चल सकती हैं तेज हवाएं, तो तेज हवाओं को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। गोवा की बात करें, कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है, तो यहां पर भी तेज हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तो ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। इसके साथ ही इस बदलते हुए मौसम के साथ मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, ये सारी जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्र में नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं, किस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान के जरिए आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की, तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं मैदानी भाग की, जहां पर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की सबसे पहले बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ पर कैसा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मौसम का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से नजर आया है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई, असम, नागालैंड के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर बात करें बिहार की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें दक्षिण भारत की, जिसमें
अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें या फिर बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक की, जो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों की बात करें जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटे के भीतर। विदर्भ की बात करें या फिर बात करें मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। तो मौसम का मिजाज रहा कैसा, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है, यानी बदलते हुए मौसम का तापमान पर कितना असर हुआ है और तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई है, इसकी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल कैसा रहेगा देश के तमाम हिस्सों में। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम देखने को मिला। तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें गुजरात की, तो आप यहां पर देख रहे हैं अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु के मदुरै की, जहां पर देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरै में रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में इस समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी है और देश के तमाम हिस्सों के अंदर तापमान की क्या स्थिति बनी रही है, मौसम का असर तापमान पर किस प्रकार से पड़ा, ये हमने जाना इस सेगमेंट के जरिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जैसे आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ देश के तमाम राज्यों और शहरों की वायु गुणवत्ता में क्या बदलाव आया है। तो आइए ये भी जानकारी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो आपने जाना देश के तमाम हिस्सों में इस समय वायु गुणवत्ता किस स्थिति में रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं देश भर के तमाम जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम में क्या परिवर्तन के संकेत हैं और वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है। तो जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान, आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहेगा देश के तमाम हिस्सों में। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर मंगलवार बुधवार शुरुआत के 2 दिन बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन दर्ज किया जा सकता है, कई जगह तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है गुलमर्ग में, जबकि न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन मंगलवार बुधवार यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अगर आप जा रहे हैं तो बर्फबारी का मजा आप ले सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर मंगलवार बुधवार शुरुआत के 2 दिन तेज धूप खिलने के संकेत है, मौसम साफ रहने का नजारा है। गुरुवार की अगर बात करें कुछ क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को फिर से मौसम में तब्दीली है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान का हाल 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर ले, मंगलवार को मौसम मिला जुला रुख के संकेत हैं, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां पर मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर मंगलवार को मौसम मिला जुला रुख के संकेत हैं, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलने के संकेत हैं, मौसम साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें झांसी में 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की स्थिति 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल तापमान और इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मौसम एक समान के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं, मौसम साफ रहेगा। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान नजर आएगा, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस प्रकार का मौसम का हाल आपको आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और मौसम का हाल तापमान का हाल देखने को मिलेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत की तरफ और केरल के कोच्चि की अगर बात करें तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मौसम मिला जुला रुख के संकेत दे रहा है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ें और बात करें कर्नाटक के मैसूर की, जहां पर मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों दिन यहां पर भी मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा,
न्यूनतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है और इस प्रकार का मौसम, इस प्रकार के तापमान के लिए आप मैसूर की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, जहां पर मंगलवार को मिला जुला रुख है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। इसी प्रकार से कन्याकुमारी के मौसम के और तापमान के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल इस प्रकार से नजर आएगा। बात करें महाराष्ट्र के अलीबाग की, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बरसात दर्ज की जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है अलीबाग में। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा और इन तापमान के साथ चारों दिन भी यहाँ पर बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं, तो आप इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। आने वाले 4 दिनों में देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय फसलों की देखभाल आपको कैसे करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसलें अपने अंतिम चढ़ाव पर हैं और ऐसे समय पर अगर आप अच्छी देखभाल कर पाएंगे तो आप अच्छी उपज भी ले पाएंगे। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, किस प्रकार की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में तैयार धान की कटाई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों में तैयार मक्का, ज्वार और उड़द की कटाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अगेती किस्म के आलू की रोपाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में तैयार मूंगफली की खुदाई करें। यहाँ के किसान राई, सरसों, चना और मटर की बुवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अगेती आलू की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में टमाटर, प्याज, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। बुंदेलखंड वाले इलाकों में उचित नमी की स्थिति को देखते हुए चना, मटर, मसूर और सरसों बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राई, मटर और लहसुन की बुवाई जारी रखें। यहाँ आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। फूल गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों का साग, बथुआ, मूली, सेम, पालक, मेथी और धनिये की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी समशीतोष्ण शुष्क इलाके में टमाटर की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के मध्य पहाड़ी कम नमी वाले क्षेत्र में पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। पहले से लगाए गए पौधों में हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। निचले पहाड़ी इलाकों में पालक, मेथी, सरसों, शलजम और मूली की बुवाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की रोपाई के लिए ये समय उचित है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मिट्टी में सही नमी होने पर लहसुन की रोपाई पूरी करें। यहाँ के किसान मटर की बुवाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो बताई गई जानकारी के अनुसार इस समय जो खेत में फसलें लगी है उनकी देखभाल अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अपनी फसल को कई तरह के कीट रोगों से बचा पाएंगे और आपकी उपज जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव अगर आप करेंगे तो आप अच्छी पैदावार लेंगे, साथ ही साथ आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और कीट रोगों से आप बचा भी पाएंगे। इसके साथ ही आज की फसल में हम बात करेंगे शिमला मिर्च की रोपाई को लेकर। शिमला मिर्च की रोपाई कई तरीके से कर सकते हैं किसान भाई। कई लोग इसको पॉली हाउस में भी लगाते हैं और कई लोग इसको खुले खेत में भी करते हैं। लेकिन किस तरीके से आप इस मौसम में बुआई कर सकते हैं, किस प्रकार से रोपाई कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी।
सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो शिमला मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए आप बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखकर इसकी खेती में आगे बढ़ें। आप ज़रूर अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बाजार में आपको अच्छा मूल्य तभी मिल पाएगा। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर के विशेष प्रसंस्करण में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर, लेकिन फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें कि आप मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, आप इसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां। किसान के लिए हैं वरदान। मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हेलो, पप्पू पांडे बोलता है। हाँ, रुपयों का इंतजाम हुआ? हाँ, हो गया। शाबाश। तुम्हारे चम्मच को बोलना कि रुपया लेके गामदेवी के जंगल में पहुंच जाए। किडनैपर्स ने तुम्हारी बहन को मार डाला। यही है वो औरत, मिसेस बजाज। मोहिनी? जी हाँ मिस्टर बजाज, मोहिनी। देखिए सुराग द क्लू सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। वो आंचल की माँ मेरे पीछे पंजे झाड़ के लग गई। मुझसे कहने लगी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं रिश्ता क्या उसका इस घर से, आपसे, हमसे, जो आप और जीजा जी इतने परेशान हो रहे हो एक गंदी लड़की के लिए। सेठ मगन लाल से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन उससे तुम्हारे साथ जो किया। फिर से वही बात भाई साहब, मैंने आपको सेठ जी के हालात और उनकी सच्चाई के बारे में बताया, लेकिन आप फिर से वही बात पकड़ कर बैठे हैं। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। वो विरह की दास्तां। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत का फसाना। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तुम्हें पाने की आरज़ू हसरत बनकर मेरे सीने में दम तोड़ दे। खुदा ना करे, ये इंतजार तो हमारे सब्र का इम्तिहान है नजमुस सहर। तुम टेढ़ी खीर भी हो और मीठी खीर भी। अरे हाँ दिलरुबा, ईद की सेवइयां कहाँ हैं? ये वक्त, ये मौका बीते दिनों को याद करने का नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ, बीच समंदर में इस चलते हुए जहाज पर आखिर ईद कैसे मनाई जाए? बताऊं? हाँ। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर। आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।